Hello everyone, I am Dr. Avinash Benjamin, working as consultant orthopedic surgeon at Apollo Hospital Indore. Today I will be discussing about a very common condition which is tennis elbow. Tennis elbow और lateral epicondylitis इस बेसिकली हमारी जो फोराम की मसल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन होता है। ये फोराम मसल जो हमारे एल्बो जॉइंट से कनेक्ट होती है। तो इस कंडीशन में यूजुअली हमें एल्बो जॉइंट में काफ़ी पेन होता है, मसल्स में रेडनेस भी होती है और रिस्ट के मूवमेंट्स में हमें काफ़ी दिक्कत आती है। ये कंडीशन में हमें नॉर्मल एक्टिविटी करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे छोटा सा कोई हमने पेन भी उठा लिया, कोई छोटी चीज़ भी उठा ली, उसमें हमारे एल्बो जॉइंट में हमें काफ़ी पेन होता है। हमें ये चीज़ नहीं समझ में आती कि या तो हमें कोई चोट लगी है, रेडनेस होती है तो हमें लगता है कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, बट ये कंडीशन काफ़ी कॉमन है। ये कंडीशन यूजुअली अधिकतर 30 से 50 की एज में पाई जाती है। वो पेशेंट जो बेसिकली एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एक्टिविटी करते हैं, लाइक प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, ये लोग जो हमारे जो अपने हैंड का मूवमेंट ज़्यादा करते हैं उनमें ये कंडीशन काफ़ी पाई जाती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये टेनिस एल्बो है तो यह प्लेयर्स को होती होगी, प्लेयर्स को ये होती है, बट जो एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं उनको भी ये कंडीशन होती है। यूजुअली ये कंडीशन हमारी मसल के ओवर यूज के कारण होती है। जितनी हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है उससे ज़्यादा हम एक्टिविटी करते हैं तब ये प्रॉब्लम होती है। ये जो कंडीशन होती है, जो हमारी कोनी होती है एल्बो, कोनी के बाहर की तरफ में हमें इसमें सूजन मिलती है, एक नॉट जैसा फील होता है और काफ़ी उसमें इरिटेशन सा होता है। इस जगह पे हमारी 3 मसल्स होती हैं जो बेसिकली हमारी फोरआर्म को स्टेबलाइज करती हैं। ये मसल्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हमें उस हड्डी पे एक सूजन जैसी फील होती है। तो जब भी हम उसको टच करते हैं उसमें हमें काफ़ी पेन होता है। टेनिस प्लेयर जो होते हैं जब भी वो अपनी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ शॉट लगाया, रैकेट को यूज़ करा, तो वो अपनी एक्टिविटी को उनकी मसल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा करते हैं, तब ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी आती है। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि जो हैंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। अब ये कंडीशन को हम डायग्नोज कैसे करें? अधिकतर पेशेंट ये कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए घर पे जो आप देखते हैं वो ये होता है कि हमारी मसल्स में थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, हमारे एल्बो जॉइंट में हल्का सा इन्फ्लेमेशन होता है, रेडनेस होता है और अधिकतर छोटी मोटा काम करने में हमें दिक्कत आती है। जैसे पेन भी उठा लिया, कुछ लिखने में कर लिया, लेडीज यूजुअली जैसे झाड़ू लगाना हो गया, घर के कुछ काम करने में ये प्रॉब्लम होती है। जब भी हम इस कंडीशन के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो यूजुअली ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसमें हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आगे जाके और केसेस में हमें एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, बट 99% ये क्लिनिकल कंडीशन है, ऐसे ही डायग्नोस हो जाती है। यूजुअली हम क्लिनिशियंस इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? सेम जैसे मैंने बताया कि हमारी मसल्स में हमें स्वेलिंग है, इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, और कुछ एक क्लिनिकल टेस्ट करके हम देखते हैं। जैसे कि हमने कोहनी को सीधा करा और हमारे पंजे को हम पीछे करते हैं तो बहुत सीवियर पेन हमें उसी ग्रुप ऑफ मसल्स में इन्वॉल्व मसल्स में हमें उसमें सीवियर पेन होता है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के बाद यूजुअली इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइडियली हम इसमें आइस पैक शुरू करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं। इनसे ये धीरे धीरे करके कुछ पीरियड ऑफ टाइम में ये कंडीशन हमारी काफी कुछ इम्प्रूव हो जाती है। अधिकतर केसेस इनसे ठीक हो जाते हैं। कभी कभी हमें स्टेरॉइड देने की भी जरूरत पड़ती है, या तो हम स्टेरॉइड टैबलेट फॉर्म में दें या फिर हम लोकल उस जगह पे भी स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हैं, जो हमारे रेस्ट, फिजियोथेरेपी, आइस, इससे नहीं रिकवर होता। इस कंडीशन को यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि टेनिस प्लेयर उसमें एक यहाँ पे एक बाइंड बांधते हैं जिसको टेनिस एल्बो बाइंडर बोलते हैं। ये भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो हमारे दैनिक काम करने में हमें चीजों में दिक्कत नहीं होती। कभी कभी इस चीज के लिए हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक वो रहता है, वो भी हम दे सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में से एक ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लेटलेट को आइसोलेट करते हैं। उस प्लेटलेट को भी हम यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं हमारे कोहनी में, जिससे कि कंडीशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती है, बट बहुत रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा इस कंडीशन के लिए सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है, बट यूजुअली बहुत कम इस चीज की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि वो जो मसल्स हमारी इन्वॉल्व हो गई है उस मसल में जिसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, उस मसल्स को रिमूव करके हम वापस से उसको
बोन पे नई जगह पे हम उसको रीअटैच करते हैं। तो ऐसा सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कंडीशन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसा कि मैंने बताया है कि ये ओवर यूज के कारण होता है। तो ओवर यूज अगर आप उसको कम यूज करेंगे तो उससे आपकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है, बट अधिकतर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके बजाय इसमें ये है कि हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, वो चीज काफी आपको इम्प्रूव कर सकती है। अब इसमें जैसे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि रिस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, तो यूजुअली जिसमें हम कोहनी को स्ट्रेट करके रिस्ट को मूवमेंट करके कुछ देर उसको काउंट करके रखें, फिर उसको छोड़ें। रिस्ट के मूवमेंट्स रहते हैं, रिस्ट के थोड़े से मूवमेंट्स करें, फाइन। इसके अलावा रिस्ट को एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो होती हैं, कोहनी स्ट्रेट रखी हमने, रिस्ट स्ट्रेट रखा और रिस्ट को एक्सटेंड करके हमारे पाम को पीछे की तरफ प्रेस करें, ठीक है जी। इसके अलावा हम इसको डाउन भी करके कर सकते हैं और अप भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे टॉवेल स्क्वीज एक वो आता है, एक्सरसाइज आती है जिसमें टॉवेल को लेके जैसे हम निचोड़ते हैं, वैसा भी करके करें तो ये भी हमारे रिस्ट के मूवमेंट को भी काफी इन्वॉल्व करता है। ग्रेजुअली करके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आती है और धीरे धीरे करके ये कंडीशन ठीक हो जाती है। टेनिस एल्बो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो अधिकतर काफी लोगों को अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो होती ही है। इस कंडीशन से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। ये कंडीशन हम बहुत इजीली या तो हम खुद ही इसको डायग्नोज कर सकते हैं या फिर हम किसी क्लिनिशियन के पास जाके इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसको डायग्नोसिस भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली हमें पता पड़ जाता है ये क्या है। इवन ट्रीटमेंट भी इसका बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली ये हमारे मसल्स के ओवर यूज के कारण है, तो हम मसल्स को रेस्ट दे सकते हैं, एक्सरसाइज करके मसल्स को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और आगे ना हो हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज करते रहें तो ये कंडीशन हमें दोबारा भी नहीं होती। इसी से आप अपने टेनिस एल्बो से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।